नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो इस वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। यूएस मार्केट की ओपनिंग एंड क्लोजिंग किस तरीके से रही है, इसके साथ इसका असर क्या पड़ेगा बाजार पे, ये हम ऑब्जर्व करेंगे। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो। मार्केट आज बंद जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ बैक ऑफ द मार्केट बहुत सारी एक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी। इसके साथ कंसर्न पॉइंट ये भी है आज का कि 27 अगस्त जो कि टैरिफ ट्रेड परसेंटेज आज से एप्लीकेबल हो चुका है इंडिया पे, यूएस की तरफ से जो लगाए गए हैं, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत सारी अपडेट जो बाजार में है सारी आपको यहाँ मिलेंगी। मार्केट में कौन सी पोजीशन कहाँ स्टैंड करती है, किस कंपनी के टाइप्स हो रहे हैं और क्या कंपनी रिफॉर्म कर रही है। इन शॉर्ट अगर बात करें तो कैपेक्स प्लान को लेके, इंटरनेशनल खबरों को लेके, जो भी बाजार से रिलेटेड है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो सभी आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। तो इसके लिए करना क्या है, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का। लिंक पे क्लिक करें एंड फॉलो करें। एडिशनल दोस्तों हमारा एक ऐप भी है और ऐप की अगर बात करें तो उसके माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि कौन से पोजीशंस में कब पोजीशन बाइंग करनी है, किस तरीके का मुनाफा कमाना है, किस तरीके का प्रॉफिट लेके एग्जिट करना है। ये सारी अपडेट दोस्तों उस प्लेटफॉर्म पे आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेगी। तो जरूर इन दोनों चीज़ों को फॉलो करें और इस प्लेटफॉर्म ऐप का भी जो लिंक है नीचे रिस्पॉन्स में ही मिल जाएगा। ऐप के लिंक पे क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें, प्रोसेस को फॉलो करें, आगे की रणनीति को समझें। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, ये जो ऐप है दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, चाहे वो दोस्तों गूगल प्ले स्टोर हो या फिर आईफोन iOS हो, दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो जरूर जाके फॉलो एंड डाउनलोड करें। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले एक्टिविटी बाजार के बारे में। तो यहाँ अगर देखें तो यूएस मार्केट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल यूएस मार्केट का फिलहाल कह सकते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो कि लगभग कह सकते हैं बीते हुए कल का दिन, और यहाँ देखें तो 26 तारीख की जो परफॉर्मेंस रही है यूएस मार्केट की, क्लोजिंग के टाइम पे लगभग देख सकते हैं 135 पॉइंट के आसपास की जंप। कह सकते हैं शुरुआती दौर पे काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा है। फर्स्ट फेज की अगर हम बात करें, फर्स्ट फेज के बाद अगर सेकंड फेज की अगर बात हो तो कह सकते हैं थोड़ी बहुत रिकवरी। ओपनिंग की बात करें और क्लोजिंग के बजाय अगर देखें तो एक अच्छा परफॉर्मेंस हमें यूएस मार्केट की तरफ से देखने को मिला। अब दोस्तों सबसे पहले अगर एक्टिविटी की बात करें तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो कि फिलहाल फेड के ऑफिसर को लेके काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। अगर बात करते हो लीजा कुक, इनके हिसाब की अगर बात करें तो इनकी तरफ से ये भी चिताया गया है कि वो ना ही वो रिज़ाइन करेंगी, ना ही वो कह सकते हैं उनको कोई निकाल सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट का कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो लीजा कुक को रिज़ाइन करने पे मजबूर करे या फिर उन पे किसी तरीके का कह सकते हैं दबाव डाले। हालांकि बात करें तो लीगल एक्टिविटी के रूप में ये सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि दोस्तों इन पे जो फ्रॉड लगा है वो बेसिकली मॉर्गेज फ्रॉड को लेकर सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। लीगल एक्शन की बात करें या लीगल सर्च की बात करें तो सारी एक्टिविटी होंगी, लेकिन इसके बिहाफ पे देखें तो बाजार इस चीज़ को डाइजेस्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस बिहाफ पे अगर बात करें तो मार्केट के करीब काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, क्योंकि मार्केट का जो फोकस पॉइंट है अब उस चीज़ से हटके, उस खबर से हटके कह सकते हैं अर्निंग्स पे डाइवर्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। निविडिया की बात करें तो दोस्तों निविडिया नंबर्स पेश करने वाली है, तो देखते हैं नंबर इसके किस तरीके से होते हैं। उसके बाद एक्टिविटी के बारे में हम प्रॉपर डिटेलिंग कर लेंगे। एंड निविडिया की बात करें तो दोस्तों जो ये स्टॉक है बेसिकली सेमीकंडक्टर के बिजनेस से कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं सेमीकंडक्टर का जो बिजनेस है किस तरीके से आगे रोल आउट हो रहा है ये भी हम ऑब्जर्व करेंगे, जिसके कारण इंडियन मार्केट पे इसका क्या असर पड़ेगा ये भी हम जरूर देखें। क्योंकि दोस्तों ये जो सेमीकंडक्टर है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनता जा रहा है। ये सिर्फ हम बात कर रहे हैं यूएस के नहीं, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे इंडिया भी इस चीज़ से कनेक्ट करता है अपने आप को। सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें तो आज है 27 तारीख, तो कह सकते हैं 27 तारीख से ही जो 50% का टैरिफ जो इम्पोज किया गया है यूएस की तरफ से इंडिया पर, वो इफेक्टिव होने वाला है। अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट की सेक्टर्स है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेक्टर इंडस्ट्री की अगर बात करें तो लगभग कह सकते हैं 40 से लेकर 50% तक का इफेक्ट इस इंडस्ट्रीज पे देखने को मिलेगा, जिसके कारण टेक्सटाइल से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है उनमें आपको अच्छी खासा प्रेशर देखने को मिलेगा। अराउंड अगर बात करें तो दोस्तों ये जो जीडीपी में इसका जो कंट्रीब्यूशन था टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का वो भी काफ़ी बेहतर था, काफ़ी बड़ा था। वहाँ देखिए तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिसकी प्रॉपर डिटेलिंग आने वाले मतलब कह सकते हैं क्वार्टर में हमें देखने को मिलेगा अगर हम इसको जीडीपी से काउंट करते हैं। और अगर इसको इन्फ्लेशन से काउंट करते हैं तो दोस्तों ये आने वाले कह सकते हैं नेक्स्ट मंथ पे इसका असर देखने को मिलेगा कि इन्फ्लेशन इससे कितना ज़्यादा हिट होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इसके कारण टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जॉब्स कट होते हैं तो इसका असर सीधा सीधी कह सकते हैं इन्फ्लेशन में पड़ेगा, महंगाई भत्ता पे भी पड़ सकता है। तो देखते हैं इसके डेटा के हिसाब से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को किस तरीके से रिलीफ मिलता है सरकार के द्वारा, या सरकार इस चीज़ का ऑल्टरनेट क्या ढूंढती है। हालांकि बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज के साथ इनका ऑल्टरनेट चल रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें अभी ऑनलाइन पाइपलाइन में है, तो थोड़ा बहुत समय लग सकता है।
सेकंड इंडस्ट्री है जो है दोस्तों ज्वेलरी सेगमेंट। अगर सूरत की बात करें, गुजरात की बात करें, तो मोस्ट ऑफ द कह सकते हैं इंडस्ट्रीज या छोटे कारखाने जो डायमंड ज्वेलरी से बिलोंग करते हैं वो आपको वहाँ पे इफेक्टिव देखने को मिल रहे हैं। हालांकि वहाँ पे भी लेबर कॉस्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिव मतलब कह सकते हैं इशू क्रिएट हो सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ पे भी लेबर पे इसका असर पड़ेगा। तो उस सेगमेंट जिसको हम ज्वेलरी सेगमेंट कहते हैं तो वो भी प्रेशर में रहेगा, जिसके कारण ज्वेलरी से रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में रहने वाले हैं। कुछ समय तक तो रहेंगे जब तक इसका ऑल्टरनेट नहीं मिल जाता। तो खास करके आपको ज्वेलरी स्टॉक से थोड़ा सा भी फिलहाल दूरी बनाए रखना है। जब चीज़ें सही होंगी, जब इसका प्रॉपर पाइपलाइन बन जाएगा, प्रॉपर इसका ऑल्टरनेट बन जाएगा, इसके बारे में प्रॉपर डिटेलिंग के साथ सारी रिपोर्ट आपके सामने ज़रूर रखेंगे आने वाले, जब भी ये सारी चीज़ें सुधरेंगी। तो इसलिए इस पर भी फिलहाल आपको ध्यान भी रखना है और इससे थोड़ी सी दूरी भी बनाए रखनी है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो एक साउथ कोरियन एक्सचेंज से रिलेटेड अपडेट है, और यहाँ ये अपडेट बेसिकली कह सकते हैं मीटिंग के कारण है। बिकॉज ट्रम्प की बात करें और वहाँ के लीडर की बात करें दोस्तों, इन दोनों के बीच जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग के दौरान कुछ बातचीत हुई है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर कंपनी का पेन जो है काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ है, जो कि साउथ कोरियन कंपनी का ही पेन है और वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है वो कंपनी। और वो जो कंपनी है, ये जब बातचीत हुई थी उस बातचीत के दौरान जो भी कन्वर्सेशन हुआ था उस कंपनी के पेन के बिहाफ पे, जो कि ज़्यादा कन्वर्सेशन के रूप में अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में ये हाईलाइट भी हुआ है, जिसके कारण स्टॉक का जो प्राइस है उस पर्टिकुलर कंपनी का वो लगभग 60% तक भागता हुआ नजर आया सिर्फ 2 दिन के अंदर में। तो ये अपडेट है, इस पर ध्यान रखें। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, जिस तरीके से EMS इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को लेके जो पॉजिटिविटी बाजार में जो देखने को मिल रही है, हालांकि स्टॉक प्राइस में गिरावट है, लेकिन खबरों की अगर बात करें तो इस इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन में काफ़ी बेहतर है। एंटायर मार्केट की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ अपडेट आई है। बेसिकली माइक्रोमैक्स कंपनी, जिसका नाम आपने सुना होगा, माइक्रोमैक्स कंपनी जो है वो कह सकते हैं उनके जो ओनर है वो एक नए 2 मेगा प्लांट्स जो है फैक्ट्री जो है ग्रेटर नोएडा में लगाने वाले हैं। एंड बेसिकली ये सारी चीज़ें क्या कवर करेंगे, ये कवर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स को। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो बेसिकली चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक की अगर बात करें, जो भी कंपोनेंट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, असेंबलिंग भी होंगी। तो यहाँ पे बेसिकली ज़्यादातर अगर देखें तो माइक्रोमैक्स से रिलेटेड ही आपको अपडेट देखने को मिलेगी, जिसके कारण नोएडा में ये कंपनी का जो प्लांट है ये सेटअप होगा। की पॉइंट्स की बात करें दोस्तों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। बहुत जल्द आपको कुछ कंपनी के साथ इनके टाइप्स भी देखने को मिलेंगे जो कि माइक्रोमैक्स के साथ होंगे। टैबलेट्स की बात कर ले, माइक्रोफोन्स की बात कर ले या फिर मोबाइल्स की बात कर ले, इस सेगमेंट में कंपनी फिर से बिजनेस शुरू करने वाली है। क्योंकि माइक्रोमैक्स की बात करें तो आज से लगभग 8 से 10 साल पहले काफ़ी ज़्यादा इसका नाम था। उसके बाद जो जिस तरीके का इनका डाउनफॉल हुआ, जिसके कारण मार्केट से पूरा कह सकते हैं गायब ही हो चुकी है, फिर से अपनी एग्जिस्ट को आगे लेके आ रही है, जिसके कारण माइक्रोमैक्स कंपनी का जो बिजनेस है वो आपको आगे देखने को मिलेगा। फिलहाल ये बात डिस्कस करने का ये मतलब बनता है जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग EMS की अगर बात करें तो जिस तरीके से ये पर्टिकुलर सेक्टर हाईलाइट हुआ है, यहाँ पे हर कोई चाहता है इस चीज़ का फ़ायदा उठाना। तो इसलिए कहूँगा बहुत जल्द आपको जो मार्केट में ऑलरेडी स्टॉक जो लिस्टेड है उनके साथ माइक्रोमैक्स की कह सकते हैं टाइप्स भी हो सकते हैं, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। कुछ बिजनेस प्रपोजल के साथ सारी चीज़ें आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। तो इसलिए सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे दोस्तों जो भी मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें और यहाँ पे अगर इंडियन असेंबली जो कंपनी है उनके साथ अगर इन कंपनी का टाइप्स होता है तो दोस्तों बेसिकली इनडायरेक्टली अगर बात करें तो उन कंपनी की भी तेज़ी देखने को मिलेगी जो कि मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है। जैसे कि अगर बात करें तो PG इलेक्ट्रोप्लास्ट या फिर SYRM की अगर बात करें तो इन सब कंपनीज पर भी नज़र आप ज़रूर रखें। जो भी डिटेलिंग होती है इस पर खास करके आपको ध्यान रखना है, और अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको इसके बारे में लगातार रेगुलरली अपडेट मिलता ही रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों अपडेट देखिए तो देख सकते हैं बहुत फेमस इन्वेस्टर्स मुकुल अग्रवाल जी की अगर बात करें तो दोस्तों इस पर्टिकुलर कंपनी में लगभग 5.27% तक के स्टेक होल्ड करते हैं अभी फिलहाल। लगभग बात करें तो इस कंपनी में अच्छी खबर ये है कि कंपनी को ऑर्डर मिल रहे हैं। छोटी कंपनी अभी फिलहाल अगर देखें तो नाम आप देख सकते हैं ओरिएंटल रेल लिमिटेड। यहाँ का देखें तो दोस्तों इस कंपनी को ऑर्डर मिला है लगभग ऑलमोस्ट 60 करोड़ के आसपास का ऑर्डर है, जो कि कह सकते हैं रेलवे की तरफ से मिला है। तो देखते हैं ये चीज़ें कितना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी इस कंपनी के लिए। तो नज़र रखें, आगे की जो भी अपडेट होगा आपके साथ शेयर करेंगे, इस पर भी कंपनी पे ध्यान रखें। जो भी अपडेट्स होती है इसको प्रॉपर तरीके से वॉच जरूर करें। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो बिग इंडस्ट्री जो कि फार्मा इंडस्ट्रीज है। अब फार्मा इंडस्ट्री की बात करें तो जिस तरीके का अभी तक जो कंसेशन मिला है फार्मा इंडस्ट्रीज को, जो 50% का टैरिफ है उनमें कहीं पे भी फार्मा इंडस्ट्री का नाम नहीं है। मतलब अभी तक तो वो एग्जेम्प्ट है, आगे आने टाइम में अगर कुछ होता है तो अब बात अलग है, लेकिन अभी तक तो एग्जेम्प्ट है अगर फार्मा इंडस्ट्री की बात करें। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से अगर देखें तो जेफरीज की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई है। फिलहाल इंडियन स्टॉक की बात करें तो फार्मा इंडस्ट्रीज पे बेट लगाए गए हैं और इनका यह मानना है कि लगभग 37% तक का पोटेंशियल आपको देखने को मिलेगा इन कुछ कंपनीज में। तो ध्यान रखें, इस पर स्टडी करना जरूरी है,
सिर्फ प्रॉपरली अगर हम ये बातें हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सी कंपनी है, क्या नाम है, तो सिर्फ नाम देके पोजीशंस को बाय नहीं करना है, प्रॉपर डिटेलिंग अपने पास भी जरूर रखना है। यहाँ अगर देखें तो बेसिकली जो पिक किया गया है, बेसिक डेविस की अगर बात कर ले, इसके साथ साथ कोहेंस की बात कर ले, यहाँ देख सकते हैं ये स्टॉक्स को। इसके साथ और भी अदर पोजीशंस है, हेल्थ केयर सेक्टर्स में भी पोजीशंस अच्छी नोट्स पे देखने को मिल सकती हैं। साई लाइफ साइंस केयर शेयर जो है, इन पे भी देख सकते हैं आपको एक अच्छे रिकमेंडेशन देखने को मिल रही है। जेफरीज के द्वारा कुछ और भी कंपनीज है जिसपे आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं परिमल की बात कर ले, इसके साथ साथ डिवीज तो बात कर ही चुके हैं हम। इसके बाद देख सकते हैं दोस्तों डिविस लेबोरेटरी हो गया, परमिनल फार्मा की बात कर ले, ये चीज़ें भी हो गई हैं। इन पे खास करके नज़र रखें, प्रॉपर स्टडी करें एंड आगे की चीज़ों को ध्यान में रखें। साइंस की बात करें, ग्लैंड फार्मा की बात करें, तो इन पे भी बेट लगाए गए हैं। तो देखते हैं आगे चीज़ें क्या होती है, लेकिन इस पर डिटेलिंग रखें, कंपनी के फाइनेंशियल मैटर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ज़रूर जस्टिफाई करें। एंड सारी चीज़ें दोस्तों आपको गूगल पर मिल जाएंगी, आप चाहे तो स्क्रीनर का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो एचडीएफसी बैंक देख सकते हैं 972 के लेवल पे फिलहाल है। और अगर बात करें तो ये लेवल पे फिलहाल ये स्टॉक देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत से लोगों को डाउट होगा कि ये स्टॉक लगभग आधे % तक गिर चुका है, मतलब 50% से लेकर 60% तक गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पॉइंट इतना है कि जो आपको ये प्राइस दिख रहा है अभी फिलहाल 972, ये एडजस्टेड प्राइस है। एडजस्टेड प्राइस मतलब कल के दिन की बात करें, जो बीते हुए कल के दिन की बोनस एक्टिविटी डेट थी, जो कि एडजस्टेड रूप में अभी फिलहाल आपको प्राइस दिख रहा है। अगर बात करें तो 1:1 के रेशियो में इसका बोनस था, जो भी इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनके पास ये स्टॉक होगा। एंड अभी फिलहाल थोड़ा सा समय लगेगा, लगभग 10 से 15 दिन का समय लगता है एक्टिविटी को लेके। उसके बाद ये बोनस की जो शेयर्स हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये कोई शेयर जो है गिरा नहीं है, कोई लगभग 60% नुकसान नहीं हुआ है, ये जस्ट एक अभी फिलहाल एडजस्टेड प्राइस है। बाद में आने वाले 10 से 15 दिन के बाद जब आपके पास बोनस एक्टिविटी वाला जो शेयर होगा अगर वो आ जाएगा, उस वक्त आपके पास जो भी प्राइस होगा, जो भी होल्डिंग पैरामीटर्स होंगे, जो भी कैपिटल इन्वेस्टेड होगा एचडीएफसी बैंक में, वो एडजस्ट हो जाएगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, जिनके पास भी आगे जरूर ध्यान रखें इस चीज़ का। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो केफिन टेक को लेके है, देख सकते हैं केफिन टेक की तरफ से लगभग 87.7 लाख की जो कह सकते हैं सिक्योरिटी है वो डिपॉजिट की गई है सेबी को। यहाँ देखें तो दोस्तों एक केस रिलेटेड एलिगेशंस लगे थे वायलेशंस को लेके, रेगुलेटरी जो वायलेशंस है उनको लेके कुछ मुद्दा हुआ था केफिन टेक्स के बिहाफ पे। यहाँ देखें तो दोस्तों इसके बारे में प्रॉपर सेटलमेंट होती हुई नजर आ रही है। तो देखते हैं, ये एक छोटी सी अपडेट है, जिनके पास भी ये शेयर है पर्टिकुलर केफिन टेक, उस पर ध्यान रखें, स्टडी करें, कंपनी के नंबर्स को भी ऑब्जर्व करें, लेकिन अच्छा स्टॉक है, इस पर भी ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिलहाल इन सारी अपडेट के साथ वीडियो के पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक की जो वीडियोस आएंगी वो हमारे ऐप के लिए होंगी, उस ऐप में आपको मिलेंगी वीडियो। अभी तक अगर आपने ऐप का एक्सेस नहीं लिया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके प्रॉपर ऐप को डाउनलोड करें, प्रोसेस को फॉलो करें एंड बाकी की रणनीति को समझें। तो ज़रूर जाइए ऐप को डाउनलोड करें, दोनों ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर पर भी है और आईफोन iOS पे भी है। तो वही वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।